है बेटा साइन 120 की। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप इस साइन 120 को प्रेजेंट कर दो, या तो 90 की टर्म में रिप्रेजेंट करो इसको, या फिर आप इसे रिप्रेजेंट करो 180 की टर्म में। किया फर्स्ट स्टेप, 90 या 180 जो आपका मन करे। अब सेकंड स्टेप क्या है, चेक करो कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 120 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो सबसे पहले पॉजिटिव को पुट कर दें। बिकॉज ब्रैकेट में 90 है तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, तो कॉस लिख दें और 30। आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 3/2। एनी डाउट, एनी डाउट? चलते हैं इसको एक ही और तरीके से हम करते हैं, एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को करते हैं हम। साइन 120 को अगर मुझे प्रेजेंट करना है 180 की टर्म में, कर सकते हैं ना बच्चा हम, साइन 180 माइनस 60, यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, वही सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो सबसे पहले लगा देंगे साइन पॉजिटिव, राइट। अब 180 है तो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, एंड 60, एंड साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, राइट। समझ गए मेरी बात? आ जाओ। सपोज कीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 210 की, तो मेरे पास मेथड कोई भी हो सकता है, जो भी आपका मन करे वो चूज कीजिए। सपोज करो 210 को 180 की टर्म में लिखते हो, तो साइन 180 प्लस 30, जो आपका मन करे, चाहे 210 की टर्म में लिखो या 180 की टर्म में लिखो, आंसर क्या आने वाला है, सेम। इन एनी टर्म्स आंसर सेम आएगा, राइट। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, साइन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। अब ब्रैकेट में क्योंकि 180 है तो 180 तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, ये आ गया आपके पास -1/2। यू गॉट माई पॉइंट? क्या मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करके दिखाऊंगा आपको? आई विल डू इट विद अनदर मेथड। अगर मैं इसको सपोज कीजिए साइन 270 माइनस 60 लिख देती, तो क्या आंसर सेम आता? चेक करते हैं। साइन 270 माइनस 60 तो आपने लिख दिया, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, सबसे पहले लगाना है साइन, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, राइट। अब 270 है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 60, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60, -1/2, राइट। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, चलते हैं आगे। यस, सपोज कीजिए बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है cos 240 की, राइट। सबसे पहले 0, 90, 180, 270 में cos 240 को या तो 180 या तो 270 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूं। यहां से लिखूंगी cos 180 प्लस 60, और यहां से लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, cos 270 माइनस 30। दोनों ही मेथड से किया जा सकता है, डिग्री डिग्री लगाना मत भूलना, मैं भूल जाती हूँ बच्चे, राइट। अब सबसे पहले क्या दिखा करते हैं, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव नहीं होता, तो यानी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। 180 है तो cos cos ही रहेगा, 60। आंसर क्या आया, -1/2। यहां पर फिर से साइन थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 270 है तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, वैल्यू विल बी -1/2। तो क्या समझ में आया हमें, किसी भी मेथड से करें आंसर क्या आने वाला है, सेम। एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं
सपोज कीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है, किसके निकालें बेटा, टेन के निकालने थे, बहुत कॉस हो गया। मान लीजिए मुझे निकालनी है वैल्यू टेंजेंट 300 की। ये 270 और ये 0 डिग्री या 360 डिग्री। मैं 300 डिग्री को कैसे लिख सकती हूँ, या तो टेंजेंट 270 प्लस 30, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ टेंजेंट 360 माइनस 60, जैसे भी आपका मन करे। जब आपने इसको लिखा 270 की फॉर्म में, सबसे पहले क्या लगाना है हमें, साइन। ये जो 300 आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज केवल कॉस और सेकेंड पॉजिटिव है, tan तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में 270 है तो cot 30। और यहां से अगर हम करें तो क्या करेंगे, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 360 है तो हम क्या लिखेंगे, tan 60। cot 30 भी कितना होता है, √3। tan 60 भी कितना होता है, √3। तो आंसर क्या आ रहा है, सेम, राइट। इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके बच्चों जी, कुछ बातें और याद रखनी है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। हॉरिजेंटल लाइन पर साइन की वैल्यू 0, मतलब साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, साइन 360 भी 0। 360 को डबल करें दोबारा वहीं आ जाएंगे, साइन 270, सॉरी साइन हमारे पास अगर 720 तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। इस पूरी लाइन पर साइन की वैल्यू क्या है, 0। बट यहां पर अगर आता है तो साइन +1 और यहां पर -1, मतलब साइन 90 1 और साइन 270 -1। ठीक है, अगर मेरे पास एंगल है 360 + 90 बोलें तो 360 + 90 अगर हम बोलें तो कितना आ जाएगा, ये 450, मतलब 450 डिग्री एंगल है, ऐसे जाके ऐसे, समझे। तो साइन 450 डिग्री कितना आएगा, ये 360 + 90 है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आया 90 पर आया तो ये वैल्यू आएगी +1। कितनी आएगी, +1, साइन 450 +1, क्योंकि 450 हमारे पास इधर आता है। इधर साइन की वैल्यू +1 और इधर साइन की वैल्यू -1, करेक्ट। अभी आगे सीखते हैं कॉस के लिए। कॉस 0, 90, 180, 270, 360, राइट। इस लाइन पर कॉस यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। कॉस 90, कॉस 270 0, कॉस 0 1 एंड कॉस 180 डिग्री -1। यहां पर cos 1 आता है और यहां पर -1 आता है, यहां पर 0 और यहां पर भी 0, राइट बच्चों। आप एंगल्स को पाई की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको मालूम है कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई, ठीक है। तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। फिर से आगे चलेंगे तो ये 2π + π/2 यानी 5π/2, ये 2π + π यानी 3π, ये फिर और ऐड कर देंगे इसमें हम 3π में π/2 तो कितना हो गया, ये 7π/2। अब आप मुझे बताइएगा, शाबाश। साइन 0, साइन π/2, साइन π, साइन 5π/2, साइन 7π/2
इनकी वैल्यूज, यस साइन की देखेंगे। 0 यहां पर साइन क्या होता है, इस एक्सिस पर 0 0, π/2 ऊपर क्या होता है +1, पाई इस एक्सिस पर साइन की वैल्यू 0, 5π/2 फिर से ऊपर आ गया +1, 7π/2 किधर आ गया नीचे -1। गॉट इट। जहां जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉस इधर +1 और इधर -1 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप मुझे cos 0, cos π/2, cos π इनकी वैल्यूज बताएंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर्स को भेजेंगे। That was all for today. Thank you so much.